वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन निवंतक यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनएचपीसी के बारे में। कंप्लीट एनएचपीसी का आज टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि अभी करंट में ये स्टॉक कहाँ पर चल रहा है, क्या इसकी स्थिति है अभी बाजार में, क्या हमें इसे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, इसके अभी फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। कंप्लीट हमारे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस इसके बारे में आज रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं एनएचपीसी की, एनएचपीसी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी सितंबर में। उसके बाद ये काफी लंबे समय तक जहां पर ओपन हुआ था वहां से गिरा। 42 रुपीज पर इसकी ओपनिंग हुई थी, वहां से ये गिरा 14 रुपीज का इसने लो बनाया। और अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली 2023 तक ये उसके नीचे ही रहा। इट मीन्स कि जहां से ओपन हुआ था उसके नीचे ही रहा ये 2023 तक। इतने लंबे टाइम तक इस स्टॉक ने कोई भी बिग मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन आफ्टर 2023 ये स्टॉक ब्लास्ट करता है और विद इन सम मंथ्स ये पहुंच जाता है 118। एक बहुत अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिलती है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। बहुत अच्छा बिग मूव इसमें आता है, जो कि बोलते हैं कि स्टॉक रॉकेट हो गया। रॉकेट हुआ, 2 महीने के अंदर स्टॉक फटा और 2 महीने में ये 52 से सीधा 118 तक पहुंच गया। 118 तक जाने के बाद इस स्टॉक ने फिर एक गिरावट शो की, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक सिंगल साइड में एक अप मूव देगा तो फिर उसमें गिरावट आना लाजमी है। उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई जिसको हम रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, जो कि 80-90 तक का रिट्रेसमेंट था। देन स्टॉक काफी मजबूत है, बहुत अच्छी कंपनी है एनएचपीसी। उसके बाद अगेन इसमें बाइंग बनती है और 1-2 महीने साइडवेज रहता है। अभी ये 118 से दोबारा रिट्रेस कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। अगर हम देखें तो इसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 91.13 रुपीज की है। अगर हम बात करें इसके आरएसआई की, आप देख सकते हो यहाँ पर आरएसआई कंप्लीट ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, जो कि 84-87 तक इसका आरएसआई गया है। ओवरसोल्ड आरएसआई होने की वजह से ही इसने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया, साइडवेज हुआ और अब आरएसआई को कूल डाउन कर रहा है। 70 पर इसका अगेन आरएसआई आ चुका है। सो 70 पर आरएसआई आने का मतलब है कि यहाँ से एक छोटे छोटे बिग मूव्स दे सकता है, कोई बड़ा मेजर मूव अभी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसका आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है। मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी इसमें बिग मूव अभी एक्सपेक्टेड नहीं। तो अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम पर, इसमें कोई बिग मूव नहीं आएगा। और आ जाते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई कंप्लीट कूल डाउन हो चुका था। 39 के आसपास इसका आरएसआई आ चुका था, अभी 49 इसका चल रहा है। आरएसआई कूल डाउन का रीजन भी यही है कि इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी थी और आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में था। उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, रिट्रेस कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, यहीं पर ये घूम रहा है। अगर हम बात करें 90 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में ही इसकी मूवमेंट हो रही है। 100, 110 इसके बीच में इसकी जो है मूवमेंट अभी चल रही है। मूवमेंट का सिंपल रीजन है कि यहाँ इस स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी थी और उसके बाद आरएसआई ही इसका मेन रीजन है, और रैली की ये अभी साइडवेज हो रहा है। अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक अपने जो इसका फर्स्ट सपोर्ट है 91.13, यहाँ पर ये स्टॉक आया है और यहाँ से इसने अगेन एक अप मूव शो किया है, जो कि 2% का मूव इसने 4 दिन पहले दिया था और 2% का मूव इसने आज भी दिया है। इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी इसके 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 150 मूविंग एवरेजेस दोनों इसके एक साथ ही आ चुके हैं, जो कि 96-97 रुपीज पर हैं। आप 97 इसका लेकर चलिए कि 97 रुपीज के ऊपर अगर ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें एक छोटे मूव के लिए अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। जो इसका मूव रहेगा वो 105 तक रहेगा। फर्स्ट इसका टारगेट 105 रहेगा एंड सेकंड टारगेट इसका 115 रहेगा। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो बाई चांस ही निकलेगा, अदरवाइज अभी इस स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आएगा। उसका रीजन आरएसआई है। आरएसआई इसका कूल डाउन अभी होना है मंथली टाइम फ्रेम पर। जब तक आरएसआई इसका कूल डाउन नहीं होगा तब तक कोई भी बिग मूव के चांसेस इस स्टॉक में नहीं। सो यहाँ पर अगर आपकी कहीं भी पोजीशन फंसी हुई है, आप कहीं ऊपर फंसे हुए हो, जब ये स्टॉक अप मूव में था, बिग रैली दे रहा था, अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं तो ये बेस्ट टाइम है इसकी एवरेजिंग का भी। आप इसका यहाँ पर एवरेज करके इजीली अपने एवरेज करके इस स्टॉक को निकाल सकते हो या फिर इसमें अपना प्रॉफिट कर सकते हो।
अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना है तो भी आप इजीली यहाँ पर एवरेज कर सकते हो। और अगर ये 91.13 को तोड़ता है जो उसकी सपोर्ट है, नेक्स्ट इसकी सपोर्ट रहने वाली है 80 के आसपास, 80 रुपीज के पास इसकी सपोर्ट रहेगी, 80, 81। तो यहाँ पर आकर डेफिनेटली अगर ये 80 तक आता है तो इसका RSI जो है वो कंप्लीट कूल डाउन हो चुका होगा, देन फिर इसमें मूव्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, स्टॉक रहेगा साइडवेज, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। अभी फंडामेंटल्स की भी इसकी हम बात करेंगे। टेक्निकल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर है, मिनी रत्न कंपनी है, बहुत अच्छा सेक्टर। NHPC बहुत अच्छे सेक्टर का स्टॉक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीट आप बाइंग कर सकते हो एक छोटे टारगेट के लिए, 10 से 20 पॉइंट आप इसमें इजीली ले सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर कि फंडामेंटल अभी स्टॉक के कैसे चल रहे हैं, कहां पर अभी ये स्टैंड कर रहा है फंडामेंटली। अभी हमें इसके एक बार फंडामेंटल ओपन कर लेते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट स्टॉक का जो पीई है 26.5 है, कोई ज्यादा पीई नहीं है, पीई बहुत सही है। बुक वैल्यू 38 की है, करंट वैल्यू 95 की है। डिविडेंड स्टॉक बहुत अच्छा दे रहा है, इसने रिसेंटली अभी 2 रुपीज का डिविडेंड दिया है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। बस इसका ROE एंड ROCE थोड़ा कम है। ये मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम आए तो ऑल फिगर्स इसके सही हैं, फिगर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। OPM भी इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है 54% का, एंड फिगर्स इसकी अच्छी हैं। अब आ जाते हैं इसकी P&L शीट में। P&L भी इसका सही है, प्रीवियस क्वार्टर से हल्का सा कम है, लेकिन इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब आ जाते हैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ में। यहाँ पर प्रॉब्लम है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3%, 1% की है। यहाँ पर मिनिमम 10% तो होना ही चाहिए किसी भी अच्छे स्टॉक का, जो भी अच्छा स्टॉक है 10% तो मिनिमम सेल्स ग्रोथ होती है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ अबव 20 हो तो बहुत अच्छा है। 18 to 20 प्रॉफिट ग्रोथ मिनिमम होनी ही चाहिए अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा मार्केट में कर रहा है। तो अभी थोड़ा हल्का स्टॉक चल रहा है फंडामेंटली। अगर हम बात करें फिगर्स में, नॉर्मल है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है, कोई खास रिटर्न ROE इसका नहीं है। बोरोइंग्स, बाकी सारी चीजें ठीक है। जो इसके रेशियोज हैं थोड़े यही डाउन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इजीली लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक आपको शो कर सकता है। लेकिन अभी के लिए जो रिकमेंडेशन है वो इसकी साइडवेज की है, साइडवेज एंड छोटे मोटे अप मूव, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी है, कुछ भी आपको यूजफुल लगा है, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच रेगुलरली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।